सिर्फ और सिर्फ राम की और शाम की दुकान था भाई, रंग और गुलाल लाओ अपना त्योहार मनाने के लिए। इसलिए चाचा की दुकान पे नहीं? नहीं नहीं, क्यों जाना है अब्दुल चाचा की दुकान पे मेरे भाई? वो तो शुरू से कर रहे हैं, लेकिन अब भाई वक्त वो आ गया, अब हमें बाइकआउट करने की जरूरत है मेरे भाई। अकल ठिकाने लानी पड़ेगी। जब ये हिंदू त्योहार आवे, जब ये ट्रटर करना आवे, इनने ये रमजान आ जाएगा मेरे भाई, कोई एकता बोल के दिखा दो, जब क्यों नहीं बोलते? अरे मेरे भाई ये आज यह बात कह रहे हैं लकड़ी जलनता है कि भाई प्रदूषण हो रहा है, कल नहीं ये नू भी कह देंगे भाई अपना अंतिम संस्कार मत करो तुम हिंदू लोगों, इससे भाई प्रदूषण हो रहा है। भाई क्या चाहते हो? हम भी कब्रों के अंदर गिर के सड़े क्या? हमारे अंदर भी कीड़े पड़े? पानी वेस्ट नहीं करूंगा। अरे वो फुहारा में पानी चल रहा है 24-24 घंटे, नेता के अभिनेताओं के घर में, जब पानी वेस्ट नहीं होता मेरे भाई। होली पे मतलब पानी वेस्ट हो जाए तो ये ज्ञान मेरे भाई अपने तक हिम्मत रखो, मारते हो ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। तो किसी आदमी ने यह चीज सोची आज थी भाई, आज इस बार हम बकरा नहीं काटेंगे, एक जीव की हत्या नहीं करेंगे, नालियों में हम खून नहीं बहाओगे, हम प्रकृति का ख्याल रखेंगे। अरे मेरे भाई हमारे लिख रही है ये सारा सेकुलर का जिम्मा हम हिंदुआ ने उठा रखा है कि हमारे वाले सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, अब्दुल अपना भाई, अब्दुल की दुकान से सामान लेंगे, अब्दुल चाहे उसमें कांच मिला के दे गुलाल के अंदर, चाहे पानी के अंदर पेशाब मिला के दे, उस चीज से ये मतलब नहीं रखते। यूपी के अंदर बैठे हैं हमारे महाराज जी, उनको ये पता है एक पत्थर आ गया तो पूरा घर गिर जाएगा, उनको इस बात का पता है मेरे भाई। और मस्जिद आगार चौराहे पे जैसी भी खड़ी है, इन नन्नू बेरा सेल्फ लागनी यार, पंजा ऊपर ते आना है मेरे भाई। वो बाबा है, वो नहीं है जो मतलब चुनावी जने उधारी हो जाते हैं, वो आदमी नहीं है वो खुल के बोलता है, वो खुल के सनातन का समर्थक करता है। मोदी है तो मुमकिन है ही, लेकिन योगी है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है मेरे भाई, हर चीज मुमकिन है। दिवाली, होली, तीज वगैरह जितनी भी त्योहार है मेरे भाई, खुल के मनाओ सनातनियों, ये हमारे एक धर्म की पहचान है। अपने बच्चों ने वंचित मत रखो इन चीजों से। जिस दिन उनकी बकरीद होती है, बकरे कटते हैं, उस दिन कहाँ जाते हो आप लोग? उस दिन भी वहाँ जाके स्टैंड लो ना कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा, ये हत्याएं क्यों चल रही है। ठीक है, ये जितने भी अखबार में छापे है ना होलिका के प्रति, जितने भी ये ज्ञान पेले हैं, इनके सारे अरमान है ना आज होलिका दहन में मेरे भाई जल जाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी होली मनाई जाएगी, आजादी के बाद आज तक मनी नहीं होगी ऐसी होली आज के दिन मनाई जाएगी। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। दैनिक जागरण की एक मुहिम जो है इस समय सोशल मीडिया की चर्चा का विषय बनी हुई है और उस मुहिम का नाम है एक मोहल्ला एक होलिका। और इसमें अंदर दावा किया गया है कि जो भी लोग होलिका जलाते हैं उसकी वजह से ट्रैफिक जाम लग जाता है, तो कम से कम होलिका जो है वो जलाई जाए। और जो होलिका के दहन के अंदर लकड़ियों का इस्तेमाल होता है उसकी वजह से पेड़ काटने पड़ते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और उसके धुएं से पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो इसलिए एक होलिका एक मोहल्ले में जलाई जानी चाहिए। इस तरीके के दावे इस मुहिम में किए गए हैं। इस मामले पर लेकर के हिंदू समाज क्या सोचता है, ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। सचिन भाई, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे भाई बहनों। सचिन भाई, ये बताइएगा कि दैनिक जागरण की जो ये मुहिम है और जो इसमें ये कहा गया कि एक मोहल्ला एक होलिका, और सबसे बड़ा जो इसके अंदर कारण बताया गया, कहा गया कि होलिका जगह जगह पे जलाने से ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो ये जाम जो है वो ना लगे इसलिए होलिका जो है वो सिर्फ एक जलाओ या फिर कम जलाओ। पहली बात तो ये भाई, जो जाम लगता है वो होली पे तो चलो एक दिन लग जाता है, हम मानते हैं इस बात को। जो हर शुक्रवार को जाम लगता है उसके ऊपर आज तक क्यों नहीं लिखा दैनिक जागरण ने? और दैनिक जागरण ये बात बोल रहा है दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पेड़ कटते हैं पेपर बनाने के लिए। अरे भाई याद की लिखनी चीजें, ये चीजें लिखनी छोड़ दो, तुम इस अखबार को ही बंद कर दो तो काफी पेड़ वैसे ही बच जाएंगे। भाई इस चीज की टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? हम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो ये कहा गया कि सिर्फ जो है जाम लगना एक समस्या नहीं है, इसके अलावा जो होलिका के अंदर लकड़ी इस्तेमाल होती है उसकी वजह से पेड़ों को काटा जाता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। देखो भाई, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो लिबरांडू लोग होते हैं ना, ये कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा ढूंढ के ले आते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अभी ये रेडिया में जा रहे हैं बकरे लद लद के, डेली दो चार बकरे हर घर में जा रहे हैं, या एक महीने 5-6 कट जाएंगे, इनका खून कहाँ पे जाओगा? खून ना तो ना पीवे, खून ना तो साफ करके नालिया में गिरेंगे, उस तरह के प्रदूषण नहीं होगा। अरे मेरे भाई ये आज यह बात कह रहे हैं लकड़ी जलनता है कि भाई प्रदूषण हो रहा है, कल नहीं ये नू भी कह देंगे भाई अपना अंतिम संस्कार मत करो तुम हिंदू लोगों, अपने लोगों का जो भी जिनका भी देहांत होता है भाई, इससे भाई प्रदूषण हो रहा है। भाई क्या चाहते हो? हम भी कब्रों के अंदर गिर के सड़े क्या? हमारे अंदर भी कीड़े पड़े मेरे भाई। 5 तत्वों वाला शरीर है, 5 तत्वों के अंदर ही जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और जो ज्ञान होता है ना, ये न्यू ईयर पे निकाल लिया करो या और जगह पे निकाल लिया करो, यहाँ पे या ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। आपके इस खेल को है ना अच्छी तरह से सनातनी हिंदू समझ चुका है और आगे जाके है ना सारे हिंदू भाई समझ रहे हैं कि तुम किस वजह से बोलते हो और कब बोलते हो। अरे मतलब यार ये वे मेंढक हो रहे हैं कुएं के, जो मतलब जब ये हिंदू त्योहार आवे, जब ये ट्रटर करना आवे, इनने ये रमजान आ जाएगा मेरे भाई, कोई एकता बोल के दिखा दो, जब क्यों नहीं बोलते? एक तरफा इनकी बात क्यों रहती है? सबसे बड़ा कारण ये है। हिंदू त्योहार जो है वही टारगेट हो रहे
हैं, बाकी त्योहारों पे कोई ज्ञान नहीं देते। भाई ये बात तो देखो, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। इन हिंदू अंधा है क्या? सनातनी अंधा है, उसको नहीं दिख रहा है इन चीजों का। हिंदू त्योहार आते हैं जब धारा 144 लग जाती है। अरे मेरे भाई, धारा 144 तुम हिंदू त्योहारों पे लगा रहे हो, जो पत्थर मारते हैं उनके त्योहारों पे तुम धारा 144 लगा नहीं रहे हो, उल्टा लाठीचार्ज हिंदुओं के ऊपर कर रहे हो। तो मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ा विषय है और इस पर सारे हिंदू सनातनी भाई बहना ने एक बार गौर करके सोचो। जो नू सोचे है ना हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है ऑर्गेनिक होली खेल लेंगे, भाई ये चीजें तुम सोचो। किसी आदमी ने यह चीज सोची आज थी भाई, आज इस बार हम बकरा नहीं काटेंगे, एक जीव की हत्या नहीं करेंगे, नालियों में हम खून नहीं बहाओगे, हम प्रकृति का ख्याल रखेंगे? अरे मेरे भाई, हमारे लिख रही है ये सारा सेकुलर का जिम्मा हम हिंदुओं ने उठा रखा है कि और आदमी भी करो भाई इस चीज ने। अगर मीडिया पे जब ये मुहिम सामने आई तो कई लोगों ने विरोध में ये कहा कि क्या यही ज्ञान जो है बकरीद पे या ईद पे ये कहा जाएगा कि एक मोहल्ला एक बकरे की मुहिम कोई चला सकता है? नहीं चला सकते मेरे भाई, इतनी इनकी औकात नहीं है। ये इनकी औकात इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि हिंदू कोई अपने त्योहारों से मतलब नहीं रखा। क्योंकि जितने भी ज्यादा हिंदू पढ़ा लिखा होगा ना, वो समझ लेना वो सनातन से दूर होता चला जाएगा। क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख लेगा, नहीं पटाखे नहीं जलाऊंगा, प्रदूषण फैलेगा। ज्यादा पढ़ लेगा, नहीं पानी वेस्ट नहीं करूंगा। अरे वो फुहारा में पानी चल रहा है 24-24 घंटे, नेता के अभिनेताओं के घर में जब पानी वेस्ट नहीं होता मेरे भाई, होली पे मतलब पानी वेस्ट हो जाए। तो ये ज्ञान मेरे भाई अपने तक हिम्मत रखो, मारते हो ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस बार भी होली फिर उसी उत्साह के साथ मनेगी, किसी भी तरह की मुहिम का कोई अर्थ? भाई उसी उत्साह के साथ नहीं, इस बार होली और जोर से मनाएंगे। और मेरे भाई एक बड़ा मैसेज मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि मतलब आप मुंबई में चले जाओ, एक है खान मार्केट, उसके साथ में है राम मार्केट। तो मतलब होली दिवाली पे खान मार्केट में ही भीड़ लगी रहेगी और रमजान में है ना राम मार्केट जो होगी बिल्कुल खाली पड़ी रहेगी, क्योंकि उनकी पैड़ियों पे कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति चढ़ेगा ही नहीं। लेकिन हमारे वाले सोचते हैं नहीं, अब्दुल अपना भाई, अब्दुल की दुकान से सामान लेंगे। अब्दुल चाहे उसमें कांच मिला के दे गुलाल के अंदर, चाहे पानी के अंदर पेशाब मिला के दे, उस चीज से ये मतलब नहीं रखते। रंग भी क्या धर्म देख के खरीदे? हाँ भाई, रंग धर्म देख के खरीदने की बात नहीं है मेरे भाई। बात ये है कि आप ये मान लो, अगर कोई व्यक्ति मेरी दुकान पे नहीं चढ़ रहा है तो मेरा भाईचारा उस दुकान पे क्यों जा रहा है? अगर वो व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं भाई, मैं एक जो विशेष समुदाय है, हमारी कुरान में लिखा है कि हिंदुओं के या फिर काफिरों के किसी भी त्योहार में शामिल होना जो है वो हराम है, तो उनके त्योहार में आपके शामिल नहीं होते तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप उनकी दुकान से सामान नहीं खरीदते। भाई अगर उनके त्योहार में लिख रहा है तो उनके कुरान में लिख रहा है, तो हमारे अंदर भी मतलब ये होनी चाहिए कि भाई हाँ भाई, जो निर्जीवों की हत्या करता है, जो हमारे धर्म के खिलाफ है, मतलब हम ही पैसा दे के उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम ही अपने जेब से पैसा डाल रहे हैं और उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि भाई एक दिन जाके इन्हीं से हथियार खरीद दो, इन्हीं से हमारा गला उतार देना, सरतन से जुदा कर देना। तो मेरे भाई यह चीज बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है हमने। जो ये मतलब अगर कोई हिंदू चढ़ रहा है उस दुकान पे, अगर जा रहा है तो जाओ, लेकिन भाई यो भाईचारा दिखावे का है। यो भाईचारा जब तक है जब तक हमारी जनसंख्या बराबर है या उनसे ज्यादा है। जिस दिन बराबर भी आ गए ना, यो सारा भाईचारा मेरे भाई खिंडा खिंडा अंडागा। एक एग्जांपल आपको मैं ये दे देता हूँ। अगर मान लीजिए मेरी किसी चीज की दूध की दुकान है तो मेरी दुकान पे सब ये लोग आएंगे, ठीक है। लेकिन साइड में कोई विशेष समुदाय की दुकान खुल गई ना, तो उस समुदाय के लोग मेरी दुकान पे कोई भी नहीं जाएगा, हालांकि हिंदू लोग उसकी दुकान पे चले जाएंगे मेरे भाई। आप कह रहे हैं हिंदू बाइकआउट करे ना करे, बट वो लोग बाइकआउट कर रहे हैं। वो तो कर रहे हो, तो शुरू से कर रहे हैं, लेकिन अब भाई वक्त वो आ गया, अब हमें बाइकआउट करने की जरूरत है मेरे भाई। अकल ठिकाने लानी पड़ेगी। अगर भाई देखो, साम दान दंड भेद, ठीक है, दंड दे देंगे, दंड से नहीं आएगा भाई, साम का प्रयोग करेंगे, नहीं तो दाम का प्रयोग करेंगे मेरे भाई। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब तक आप नहीं छोड़ोगे ना इनको स्ट्रांग बनाना, जब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। इनको ये पता है भाई, पैसा हिंदू दे रहा है, सामान हिंदू लेके जा रहा है, कट भी हिंदू रहा है, तो मेरे भाई कब तक कटोगे और कब तक बटोगे मेरे भाई? अपना खूब उत्साह तो होली मनाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राम की और शाम की दुकान था भाई, रंग और गुलाल लाओ अपना त्योहार मनाने के लिए। हमारे धर्म के अंदर भी ये चीज लिख चाचा की दुकान पे नहीं। नहीं, क्यों जाना है अब्दुल चाचा की दुकान पे मेरे भाई? अब यार जो थूका हुआ प्रसाद होगा उसने हम अपने भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे कि मेरे भाई? हम अपने भाई हिंदू भैया की दुकान पे मेरे भाई सामान लेकर आओ, और जो प्योर होगा। लेकिन ये मान लो अब्दुल चाचा के तले आओगे तो भाई अब्दुल चाचा था पहले उसमें भोग लगा देगा, पहले थूक देगा उसमें। और ये तुम देख लो उस चीज ने, तुम अपने राम तय भाई झूठा भोग लगाना चाहो या अपने राम तय बिल्कुल सात्विक भोजन का भोग लगाना चाहो, यह आपके ऊपर है मेरे भाई। एक मैं आपसे चीज़ समझना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर कई जगहों पर पहले ये देखा जाता था कि दंगे की स्थिति होली पे बनती थी या कई जगहों पे होती थी, बट इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से मस्जिदों पर जो है पहले से ढक दिया जा रहा है मस्जिदों के अंदर, खास करके अलीगढ़ के शहर, तमाम शहरों के अंदर। तो ये बदलाव क्या एक बढ़ रहा है कि पहले से ही मस्जिदों को, मज़ारों को जो है ढक लिया जाए ताकि ऐसी स्थिति ना बने? भाई वो ढक्का नू जान लाग रहा है, हर मस्जिद आगा हर चौराहे पे जैसी भी खड़ी है, इन ननू बेरा सेल्फ लागनी यार, पंजा ऊपर ते आना है मेरे भाई। ज्यादा मेरे भाई मैंने पिछली बार आप तक कही थी डर,
हिंदू आ जाएगा, ये ऑर्डर होना एक बहुत ज्यादा जरूरी है। एक हिंदू अनमत से हिंदू आ जाएगा, गऊ को मत काट, हिंदू आ जाएगा, ये एक डर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस डर का प्रभाव मेरे भाई दिख रहा है। बार बार की सद्भावना में ढक रहे हैं, ऐसा नहीं है, खौफ खौफ है। ऐसा कहाँ पे है मेरे भाई, उनको ये पता है एक पत्थर आ गया तो पूरा घर गिर जाएगा, उनको इस बात का पता है मेरे भाई। यूपी के अंदर बैठे हैं हमारे महाराज जी, जो कि खुद ठोक के बोलते हैं कि भाई अगर भाई जुम्मा पड़ रहा है तो उसको आगे प्रोग्राम को बढ़ा दो और होली को भाई उत्साह के साथ मनाओ। वो बाबा है, वो नहीं है जो मतलब चुनावी जने उधारी हो जाते हैं, वो आदमी नहीं है। वो खुल के बोलता है, वो खुल के सनातन का समर्थक करता है। और पहले ही बोल रहा है, दोबारा बोल रहा हूँ, जो राम का है वो हमारे काम का मेरे भाई, जो राम का नहीं वो हमारे बिल्कुल काम का नहीं। जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कांवड़ पे पहले लोग कहते थे डीजे नहीं बजेगा, पर वो कहते हैं कि इस बार डीजे भी बजेगा और कांवड़ियों पे फूल भी बरसाए जाएंगे। तो वही उत्साह होली पे भी लग रहा है कि बाबा है तो यूपी में होली, सनातन वाली होली धूमधाम। पहले मैं बताऊं, जैसे कि योगी जी ने आते ही पहले डीजे पे से बैन हटाया था, इनके ऊपर एक भजन भी बना था कि डीजे बजवा दिए योगी ने, बोले नचवा दिए योगी ने। तो मेरे भाई योगी जी है, योगी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है ही, लेकिन योगी है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है मेरे भाई, हर चीज मुमकिन है। और ये मैं होली की नहीं बोल रहा, दिवाली, होली, तीज वगैरह जितनी भी त्योहार है मेरे भाई खुल कर मनाओ सनातनियों, ये हमारे एक धर्म की पहचान है। अपने बच्चों ने वंचित मत रखो इन चीज़ों से। अगर ये आप ये मान लो वैसे तो करेंगे भाई, जय हो कृष्ण भगवान, जय हो राधा रानी, लेकिन जो उनका त्यौहार था उसको मनाने में हम ही सकते हैं मेरे भाई। ये इस दिन, आज के दिन, होली के दिन भाई, होली का दहन हुआ था, ये बोलते हैं कि धर्म की अधर्म पर जीत हुई थी। जो भक्त प्रहलाद थे उनको बचा लिया था विष्णु भगवान ने, लेकिन जिसको होलिका थी उसको वरदान था कि भाई तू अग्नि से जल नहीं सकती, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए और वो जल गई मेरे भाई। तो धर्म की भाई अधर्म पर जीत हुई थी उस दिन। तो मेरे भाई उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाओ। ये त्यौहार सिर्फ ये मान लो ये रंगों का त्यौहार नहीं है मेरे भाई, ये धर्म का त्यौहार है, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है ये पुरानी। और खूब मनाओ, जी भर के मनाओ भाई, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। या भाई तुम ये सोचते हो कि भाई अपने दोस्त अब्दुल को रंग लगा दूंगा तो वो बुरा मान जाएगा, मेरे भाई अगर वो रंग लगाने से या पटाखा जलाने से या मिठाई खाने से बुरा मान रहा है, तुमसे नाराज हो रहा है, तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो केवल और केवल दिखावा है। इसको जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो भाई हिंदुओं का साथ दो। सचिन भाई, आपने देखा होगा पहले होली जो है देश के अंदर कुछ लिमिटेड मंदिरों के अंदर बड़े भव्य तरीके से मनती थी, और बाकी जो लोग हैं वो हर बार जैसे आपने कहा पानी को लेकर के उन तरीकों के बहकावे में आ जाते थे। लेकिन इस बार जो है अलग तस्वीरें दिख रही हैं, चाहे वो अयोध्या हो, मथुरा, वृंदावन हो, और चाहे महाकाल की नगरी हो, हर जगह जो है हर्षोल्लास से भक्त पहुंच रहे हैं और पूरे देश विदेश से लोग वहां पर आ रहे हैं। तो क्या एक सनातन की ओर झुकाव इस बार बढ़ा है लगता है देश के तमाम लोगों का? भाई झुकाव सनातन की ओर तो बड़ा ही बड़ा है भाई। ये मान लीजिए जब से ये सरकार आई है ना, जो भगवा, मैं और किसी नाम से नहीं जानता उनको, मैं जानता हूँ भगवा सरकार के नाम से। जब से वो सरकार आई है ना देश के अंदर, जब से है ना हिंदुओं की है ना नींद उठनी शुरू हो गई है, हिंदू आराम आराम से जगना शुरू हो गया है। हिंदुओं को ये चीज़ समझ में आने लग गई है कि भाई नालियों के अंदर खून बहता है जब प्रदूषण नहीं होता। इतने ये मान लीजिए इन नेताओं के जब ये जीतते हैं इलेक्शन, जब बम पटाखे जलते हैं, जब भाई प्रदूषण नहीं होता, जब फैक्ट्रियों के अंदर से वेस्ट आता है, जब प्रदूषण नहीं होता, हमारे त्योहारों पे क्यों? अब हिंदू पहले सोचता नहीं था। हिंदू जैसे कि मैंने किसी को जाके बोल दी ये चीज गलत है तो वो सोचेगा हाँ ये भाई ने बताया तो गलत है। हिंदू अब खुद समझदार हो गया और खुद सोचने लग गया है, क्रॉस क्वेश्चन करने लग गया है। मेन चीज ये है, अगर कोई मुझसे बोलेगा कि भाई होली नहीं खेलनी चाहिए, मैं उससे पूछूंगा क्यों नहीं खेलनी चाहिए, उसके पास कोई जवाब भी नहीं होगा मेरे भाई। तो समझ जाओ मेरे भाई ये एक पूरा प्रोपेगेंडा होता था पहले, और आराम आराम से ये मान लीजिए झुकाव सनातन धर्म की तरफ इतना बढ़ रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे देश में नहीं, आने वाले समय में जो हमारे बाबा जी हैं वो बाहर के देशों में भी ये मान लीजिए भगवा लहरा देंगे मेरे भाई, ये हमारा विश्वास है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगहों पर माहौल ख़राब करने की कोशिश हुई पिछले कुछ दिनों में। मेरठ के अंदर, कानपुर के अंदर और बागपत के अंदर कई लोगों ने कोशिश की कि माहौल ख़राब किया जाए, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। यूपी पुलिस जो है वो लगातार एक्टिव है और तरीके से उनको जवाब दे रही है। तो क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने के लिए इस तरीके की कोशिश में ये लोग कभी कामयाब होंगे? भाई ये कामयाब हो ही नहीं सकते, मैंने बता दी, एक पत्थर आओगा घर पड़ेगा। जिस तरह ये मान लीजिए ये मान लीजिए ये कामयाब नहीं हुए, ये हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस वालों ने इनकी कोशिश कामयाब नहीं होने दी। इनके मन में कहीं ना कहीं भय है, वो डर है, इनको पता है कि भाई बंदर जैसी लाल बना देगा बाबा और घर को गिराएगा वो अलग से, ये भय है एक। ये मेरे भाई ये बात होती है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, तो अब वो वाली बात हो रखी है, इनकी हिम्मत नहीं बन रही कुछ भी हरकत करने की। और मेरे भाई मैं तो ये बोलता हूँ दिल्ली में भी हमें दारूबाज आदमी नहीं चाहिए, दिल्ली में भी हमें भगवाधारी चाहिए मेरे भाई। और जितने भी सनातनी भाई बहन दिल्ली के निवासी
निवासी या बाहर के निवासी या राजस्थान के निवासी जहाँ पे धारा 144 लगने वाली है, मेरे भाई जितने भी सुन रहे हैं, अगर अपने त्यौहार खुल के मनाने और अपने बच्चों को वंचित नहीं रखना, आगे तक अपने समाज को ये बताना है कि होली का त्यौहार क्या होता था, तो मेरे भाई भगवाधारियों का अपनाओ और भाई हिंदुताओं का समर्थन करो। आपने देखा होगा पहले बॉलीवुड के काफ़ी लोग जो हैं वो एक्टिव होते थे, होली के त्यौहार हो, दिवाली के त्यौहार हो, पहले से ही ये शुरू कर देते थे कैंपेन और कहते थे कि सेव वाटर, सेव जो है इस तरीके के एनवायरनमेंट, इस तरीके की कैंपेन आते थे। लेकिन इस बार वो लोग पीछे हैं और बैक एंड पे बिल्कुल हैं और एक कमेंट तक किसी का नहीं आ रहा है। तो ये भी क्या एक बाइकआउट का खौफ जो है वो दिखाई दे रहा है। भाई पहली बात तो जो इनकी हस्ती थी ना, इनके किंग कैंग थे, पहले तो चड्डा का चड्डा फाड़ दिया पहले तो, उसके बाद भाई पठान को 98 दे दिया, और उसके बाद भाई ये जो और भी सेलिब्रिटी थे इनकी भी बदपीट दी गई। जो ये बोलते थे कि भाई हिंदुस्तान में रह के हमें डर लगता है, डर का एहसास अब कराएंगे कि भाई हिंदू देवी देवताओं का तू अपमान करेगा तो डर क्या होता है, वो चीज़ उनको हम दिखाएंगे। और ये डर होना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस तभी जाके हमारे हिंदू देवी देवताओं की छवि पे लांछन लगाना बंद करेंगे मेरे भाई। लास्ट मैसेज हिंदू समाज के लिए, लोग जो लगातार आपको देखते रहते हैं उनके लिए, कि क्या इस होली पर एक नई शुरुआत और क्या उनको जो है प्रण लेकर के आगे बढ़ना चाहिए? भाई एक के प्रण लेना चाहिए मेरे भाई। ये मान लीजिए राम शाम की दुकान पर चढ़ो, उनका 2 रुपये का सहारा लगाओ, 2 रुपये का सहारा उनका मत लगाओ जो उस रुपये ने थारे खिलाफ यूज करें। और मेरे भाई पूरे हर्षोल्लास से भाई अपने होली का त्यौहार मनाओ, अपनी दिवाली, जितने भी त्यौहार आए हैं। ये मान लीजिए कि जहाँ पे आप 100 रुपये का खर्चा कर रहे हो ना डेली, तो त्यौहार वाले दिन आप हजारों का खर्चा कीजिए। पता चलना चाहिए लोगों को कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है, सनातनी हिंदू क्या चीज़ है। जैसे कि अब ये मान लीजिए बकरे कटेंगे, ठीक है, कहीं पे बकरे कट रहे हैं, कहीं पे पत्थर चल रहे हैं मेरे भाई, तो हमें भी ये दिखाना चाहिए कि भाई हम भी अपने त्योहारों पे क्या कर सकते हैं। पत्थर मत मारो किसी के, वो उनकी सभ्यता है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। लेकिन किसी के ऊपर भाई पत्थराव करो मत, और होली ना भाई अपने बिल्कुल खुल के मनाओ मेरे भाइयों। शुभ होली भाई सभी भाइयों को। का दहन भी होगा और होली भी पानी के साथ खेली जाएगी। भाई होली का दहन भी होगा, ठीक है। ये जितने भी अखबार में छापे है ना होली का के प्रति, जितने भी ये ज्ञान पेले हैं, इनके सारे अरमान है ना आज होली का दहन में मेरे भाई जल जाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी होली मनाई जाएगी, आज़ादी के बाद आज तक मनी नहीं होगी ऐसी होली आज के दिन मनाई जाएगी। जय श्री राम। भाई ये कहा जा रहा है कि होली जो है, होलिका जलाने से प्रदूषण फैलता है, पेड़ कटते हैं, तो वो जो है उसे बचाना चाहिए और होलिका दहन जो लिमिटेड होना चाहिए। ये सारी बातें पत्रकार साहब आपको आज ही याद आ गई। जिस दिन उनकी बकरीद होती है, बकरे कटते हैं, उस दिन कहाँ जाते हो आप लोग? उस दिन भी वहाँ जाके स्टैंड लो ना कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा, ये हत्याएं क्यों चल रही है, ये सब क्यों हो रहा है। जय श्री राम। तो तमाम हिंदू समाज के लोग जो हमारे साथ मौजूद थे, इन लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि होलिका दहन जो है वो भी भव्य तरीके से होगा, होली भी उसी हर्षोल्लास से खेली जाएगी और इस बार की होली बेहद खास होने वाली है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।